आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और हम इसको इन शॉर्ट बोलते हैं LHC। ठीक है, ये होते क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट बॉन्ड पर्टिकुलर प्रोटीन्स। ओके, जो पर्टिकुलर प्रोटीन से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? वो फनेल कर देता है एनर्जी। इसके अंदर दो चीज़ें होती है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये एनर्जी को क्या कर रहा है? फनेल कर दे रहा है। ठीक है, सेकंड हम बोलते हैं कि ये क्या है? बाउंडेड मॉलिक्यूल्स है, पर्टिकुलर बाउंडेड पर्टिकुलर प्रोटीन से। और कौन से मॉलिक्यूल्स है? ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो पिगमेंट है, किसी प्रोटीन से क्या है, बॉन्ड है। दूसरा क्या है, वो फनेल कर देते हैं। फंक्शंस क्या है उसका कि वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट के, उसको क्या कर रहे हैं? फनेल कर दे रहे हैं। जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, क्या हुआ था वहाँ पे कि सनलाइट आई थी। सनलाइट को पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने क्या किया था? एब्जॉर्ब किया था। एक्चुअली जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, जैसे वहाँ पे वेबजॉर की हमने बात की थी, तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे ब्लू लाइट को और रेड लाइट को एब्जॉर्ब ज़्यादा किया था, बाकी को कम किया था। ठीक है, नहीं, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। वहाँ पे ग्रीन भी होंगे, येलो भी होंगे, ऑरेंज भी होंगे, रेड भी होंगे, वॉलेट भी होंगे, इंडिगो भी होंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन फोटोसिंथेसिस जो होती है तो वो कहाँ पे होती है? वो क्लोरोफिल ए वाले है और क्लोरोफिल के अंदर होती है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो अलॉन्ग विद दिस क्लोरोफिल ए के साथ भी क्या है, यहाँ पे दूसरे पिगमेंट है। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसको हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, लाइट को हार्वेस्ट करता है एंड ट्रांसफर। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डिफरेंट पिगमेंट है, तो हर एक अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, और फाइनली किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? वो क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पिगमेंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उनका रोल क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि पिगमेंट जो है बेसिक 3 टाइप्स है। ठीक है, इन प्लांट्स कौन कौन से? पहला हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल फर्स्ट। सेकंड हम बात करें तो कैरोटीनॉइड्स। थर्ड फाइकोबिलिन। ठीक है, ये 3 तरह के पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं और हायर प्लांट्स एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस अलगी। ठीक है, कैरोटीन जो होते हैं ये इसके अंदर जो इसकी जो फैमिली, इसकी जो स्पेसीज होती है कैरोटीन्स की, वो 2 होती है। एक होता है ज़ैंथोफिल और दूसरा कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन में 2 होते हैं, जिसको हम अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ज़ैंथोफिल होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल 7 टाइप्स के होते हैं, A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियोफिल एंड बैक्टीरियोवायरिडी। ठीक है, इस तरह से पिगमेंट होते हैं। फाइकोबिलिन्स की हम बात करें तो फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इसके अंदर 2 स्पीसीज होती है फाइकोबिलिन्स की। एक होता है फाइको एरेथ्रिन, और एक होता है फाइको एरेथ्रिन और फाइकोसाइनिन। ठीक है, दिस इज द 2 मेन टाइप्स। अगर हम क्लोरोफिल के अंदर जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो है उसकी बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफिल की और क्लोरोफिल ए में। ठीक है, तो यहाँ पे C जो होता है, कार्बन जो होता है वो 55 होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 72 होता है, ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो 5 होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो 4 होता है। ठीक है,
सेंट्रल जो एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, और ये मैग्नीशियम फॉर नाइट्रोजन, जिसको हम हेड बोलते हैं, या हेड स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सेंट्रल एटम जो होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। 4 पॉरफेरिन रिंग जो होती है उससे घिरा हुआ होता है। अलॉन्ग विद दिस जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल 20 कार्बन फाइटोल टेल होती है, ठीक है। इसमें 20 कार्बन्स की फाइटोल टेल होती है, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड जो होता है क्लोरोफिल बी, सिमिलर वहाँ पे यहाँ पे जो होता है मैग्नीशियम और एक मिथिल ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वहाँ पे मेथिल की जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, बाकी सेम। और हम बी के अंदर यहाँ पे 72 है, क्लोरोफिल बी जो है वो C55H70, जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन 5, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 6 होगा, और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल बी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स सी कार्बन जो होते हैं इसके अंदर वो 40 होते हैं, और हाइड्रोजन जो होते हैं हाइड्रोजन का रेशियो 56 होता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स में 2 कैटेगरीज होते हैं, एक ज़ैंथोफिल और दूसरा कैरोटीन, ठीक है। ये जो होते हैं कैरोटीनॉइड से कलर पिगमेंट होते हैं, ठीक है, कलर पिगमेंट होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, और 2 टाइप्स के होते हैं कैरोटीन्स, एक ज़ैंथोफिल, एक कैरोटीनॉइड्स, और इसके कैरोटीन्स के 2 होते हैं, अल्फा कैरोटीन और एक बीटा कैरोटीन, ठीक है। अल्फा जो ज़ैंथोफिल होता है C40H56O2, ठीक है। एक इसका मेन फंक्शन जो है ये शील्ड पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जो दूसरे वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसके इफेक्ट से क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। शील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं इसको। थर्ड हमारी कैटेगरीज कौन सी है? फाइकोबिलीन्स, ठीक है। फाइकोबिलीन्स कैरोटीनॉइड्स जो अलगी जो है जो हमारा क्लोरोफिल जो है वो हायर प्लांट्स और ग्रीन अलगी में मिलते हैं। सेकंड हमारा कैरोटीन्स जो है, कैरोटीनॉइड्स जिसको बोलते हैं हम, तो येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऑरेंज और येलो कलर पिगमेंट होते हैं। थर्ड हमारी जो कैटेगरी है वो फाइकोबिलीन, ठीक है। फाइकोबिलीन्स के अंदर 2 आते हैं स्पेसीज, एक फाइको सायनी एंड फाइको एरिथ्रीन, ठीक है। ये फाइको सायनिन है और फाइको एरिथ्रीन है, जो कि रेड इसमें होती है, ठीक है। तो दिस इज ये क्या हो गए? हमारे 3 पिगमेंट हो गए, ठीक है। अगर हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कैसे बना होता है? ये पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना होता है, अलॉन्ग विद दैट सम प्रोटीन्स जो कि इसको बॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट 3 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जिसको हमने देखा कि एक क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जो कि किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, एक हेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है,
और एक टेल स्ट्रक्चर होता है जो कि लिपिड सॉल्युबल होता है 420 कार्बन्स का। सेंट्रल एटम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और 4 पॉरफेरिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है जो हेड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का। सेकंड हमने कैरोटीनॉइड्स की बात की। कैरोटीनॉइड्स के बाद के अंदर क्या होते हैं कि कैरोटीनॉइड्स में सी जो होता है 40 होता है, एच जो होता है हाइड्रोजन जो होते हैं वो 56 होते हैं, और येलो और ब्राउन कलर पिगमेंट होते हैं, या सॉरी येलो एंड ऑरेंज कलर पिगमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज थी, एक जेंथोफिल था और एक क्या था, कैरोटीनॉइड्स था, ठीक है। थर्ड हमने बोला कि फाइकोबिलिन्स, ठीक है। तो फाइकोबिलिन्स जो होता है वो काय में मिलती है, हम बोलते हैं फाइकोबिलिन्स, ये रेड अलगी के अंदर मिलती है, रेड अलगी और एक ब्लू ग्रीन अलगी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। उसमें 2 टाइप्स है, एक फाइकोसाइनिन और एक फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो दिस इज द पिगमेंट, ओके। ये क्या है, टाइप्स ऑफ पिगमेंट है। इसका रूल्स क्या है कि ये एक तो एंटीना मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। पिगमेंट्स मेन रिएक्शन सेंटर, मेन पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। वो क्लोरोफिल ए के साथ दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि मिलके क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ पर काम करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी किसको, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इस तरह से पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज रहते हैं और सेंट्रल में जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट एनर्जी, सनलाइट जो है, सनलाइट यहाँ पे इसके ऊपर हिट करती है, तो ये मॉलिक्यूल्स, ये पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को फनेल करके क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, इस तरह से क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। और क्लोरोफिल ए जो है हाई एनर्जी जब उसको रिसीव करता है तो क्या करता है, वो एक्साइटेड स्टेज में, ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में चले जाता है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, वो इजेक्ट कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो हम रोल ऑफ पिगमेंट की अगर हम बात करें तो रोल ऑफ पिगमेंट क्या है कि ये रोल क्या, इनका रोल क्या हो रहा है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं, फनेल कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का जो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी जो सोर्स होता है वो वाटर्स होता है, ठीक है। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी को ट्रैप करके वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, उसका स्प्लिटिंग करते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं हायर स्टेज में जाके क्लोरोफिल ए को, और क्लोरोफिल ए से फिर बाद में वो रिलीज होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा थैलाकोइड्स का मेम्ब्रेन होता है, हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड्स के जो है स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज रहते हैं, जिसको हम ग्रैनम बोलते हैं। तो ये थैलाकोइड्स का ये वाला इतना स्ट्रक्चर अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन के ये 2 पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम होते हैं जिसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट सिस्टम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है, ठीक है, और ये जिसका ल्यूमेन है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा थैलाकोइड्स का ल्यूमेन है। यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ने जो है वो एनर्जी को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एंटीना पीएच सिस्टम, और यहाँ पे ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग करते हैं उसके ल्यूमेन में, ठीक है, और वहाँ से हमको क्या मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो H2O का एक डिसोसिएशन होता है H+ है OH, ठीक है, ये नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है H2 + ½ O2, ठीक है। ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं, हाइड्रोजन को जो NADP रहता है प्लस उसको NADPH NADPH में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, O2 यहाँ पे रिलीज हो जाती है और साथ में इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, यहाँ पे
फोटो सिस्टम में बाद में डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे सबसे पहले जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास भेजते हैं। जैसे ही लाइट एनर्जी आई, ठीक है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ने लाइट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरोफिल ए को मिलता है, और क्लोरोफिल ए के पास जो है वो लाइट एनर्जी आने की वजह से क्या होता है, वो हायर स्टेज में चले जाता है, ठीक है। हायर स्टेज में चले जाने के बाद वहाँ से वो रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है, जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो आज हमने दो बातों को कवर किया, एक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सेकंड हमने देखा कि पिगमेंट के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिंपली हम बोल सकते हैं ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का क्या है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से पर्टिकुलर प्रोटीन से जो है वो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड दी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, किस तरह से एटीपी तैयार होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी से जो लाइट एनर्जी के एनर्जी यूज़ करके जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करता है फोटो सिस्टम के अंदर, ठीक है, और वो किस तरह से एनर्जी रिलीज़ करता है अपनी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, और क्या होता है साइटोक्रोम, क्या होते हैं दूसरे जो मेम्ब्रेन के अंदर जो सिस्टम होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं, किस तरह से एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एटीपी किस तरह से बनती है, एनएडीपीएच किस तरह से बनता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग।